दोस्तों नमस्कार। कांग्रेस पार्टी इन दिनों अपनी सबसे निम्न स्तर की राजनीति करती हुई दिखाई दे रही है। राहुल गांधी विदेश की धरती पर जाकर के झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं, लोकतंत्र को खतरे में बता रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी की पूरी मशीनरी दोस्तों हिंदुस्तान में रह करके झूठे प्रोपेगेंडे चलाने में लगे हुए हैं। एक और बहुत बड़ा कांग्रेस पार्टी का झूठ का नैरेटिव, एक फर्जी प्रोपेगेंडा दोस्तों एक्सपोज हुआ है, जिसकी वजह से अब कांग्रेस पार्टी की चारों तरफ फजीहत होती हुई दिखाई दे रही है, चारों तरफ थू-थू हो रही है। सोनिया गांधी से लेकर के राहुल गांधी तक अब इनके पास में दरअसल इस झूठे प्रोपेगेंडे का जवाब देते नहीं बन रहा है। दरअसल कांग्रेस पार्टी के महासचिव जयराम रमेश को तो आप अच्छी तरीके से जानते ही होंगे। जयराम रमेश के एक तरीके से मुझे लगता है कि अगर हम पिछले एक महीने का डेटा उठा करके देखें तो जयराम रमेश के तकरीबन 10 से 15 झूठ ऐसे बेनकाब हुए हैं जो साजिशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की छवि को धूमिल करने के लिए, अंतरराष्ट्रीय समुदाय में भारत को बदनाम करने के लिए इनके ये प्रोपेगेंडे आए थे। अब जयराम रमेश ने दोस्तों एक और बहुत ही घटिया और बेहद ही निहायती चाल चली थी। इसका भी एक फर्जी प्रोपेगेंडा या फिर यूं कहें कि फर्जी नमूना ज्यादा दिनों तक कांग्रेस पार्टी का चल नहीं पाया और कांग्रेस पार्टी को बुरी तरीके से लताड़ा गया है। चलिए मैं आपको मामला बता देता हूं। दरअसल कांग्रेस पार्टी के महासचिव जयराम रमेश अचानक से सोशल मीडिया पर पोस्टों की बमबारी कर देते हैं और कहते हैं कि जो रसिया हिंदुस्तान के साथ में कदम से कदम मिलाकर के चलने का दावा करता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जो एक अच्छे दोस्त हैं, अब व्लादिमीर पुतिन भारत को ठेंगा दिखा रहे हैं, भारत के दुश्मनों को सपोर्ट कर रहे हैं। ये जयराम रमेश ने कहा। और किस बेसिस पर कहा? दरअसल जयराम रमेश ने यह कहना शुरू कर दिया, यह राग अलापना शुरू कर दिया कि व्लादिमीर पुतिन यानी कि रसिया पाकिस्तान को JF-17 लड़ाकू विमानों के लिए RD-93MA इंजन दे रहा है। जैसे ही जयराम रमेश की तरफ से यह पोस्ट डाला जाता है, मीडिया रिपोर्ट्स में एकदम से खलबली मच जाती है। तमाम मीडिया हाउस एक के बाद एक आर्टिकल छापना शुरू कर देते हैं कि भाई ये वाकई में चौंकाने वाली बात है कि जो रूस हिंदुस्तान के साथ में कदम से कदम मिलाकर के खड़ा है, अचानक से ऐसी कोई खबर आए कि रसिया अपना लड़ाकू विमान JF-17 उसके जो विमान है उसका इंजन दरअसल पाकिस्तान को दे रहा है, जो कि RD-93MA इंजन है। तो किसी भी जो है देशभक्त के लिए यह चौंकाने वाली बात हो सकती है, परेशान करने वाली बात हो सकती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का तो काम है झूठ फैलाना। और कांग्रेस पार्टी ने दोस्तों इस बार जो झूठ फैलाया, इसे हिंदुस्तान में एक्सपोज नहीं किया गया, सीधे रूस ने कांग्रेस पार्टी को लताड़ा है। कांग्रेस पार्टी के झूठे प्रोपेगेंडे की पूरी पोलपट्टी खोल करके रख दी है। दरअसल रसिया की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया जाता है और रूस ने जयराम रमेश के और कांग्रेस पार्टी के इन तमाम दावों को सिरे से खारिज कर दिया। इन तमाम दावों पर और कांग्रेस पार्टी के नापाक जो मंसूबे हैं उस पर पानी फेर दिया और रूस ने खारिज कर दिया। रूस ने खारिज करते हुए कहा है कि पाकिस्तान के साथ में ऐसा कोई भी सहयोग नहीं हो रहा है, ये सारी की सारी रिपोर्ट्स झूठे हैं। ये जो भी प्रोपेगेंडाधारी पत्रकार जयराम रमेश को खुश करने के लिए, कांग्रेस पार्टी को खुश करने के लिए अगर इस तरीके की खबरें चला रहा है, तो ये सारी की सारी रिपोर्ट्स पूरी तरीके से बेबुनियाद और दोस्तों झूठी हैं। इतना ही नहीं, रूस ने यहां तक जो है बात कह दी है कि अगर कोई सियासी ताकतें रसिया और इंडिया के रिश्तों को अगर खराब करने के नापाक मंसूबे पाल करके बैठे हैं, तो वो लोग कान खोल करके सुन लें कि भारत और रूस के बीच में गहरी मित्रता है, बड़ा कूटनीतिक रिश्ता है। इसे कोई भी पॉलिटिकल वेंडेटा, इसे कोई भी सियासी षड्यंत्र इसको चोटिल नहीं कर सकता, इस पर चोट नहीं पहुंचा सकता। अब ये रूस की तरफ से जो जवाब आया है वो कांग्रेस पार्टी को ही क्यों लताड़ा गया है, यह भी जरा समझ लीजिए। जब जयराम रमेश दोस्तों ये दावा कर रहे थे कि पाकिस्तान को JF-17 का इंजन रूस की तरफ से दिया जा रहा है,
भारत के दुश्मन को मजबूत करने की तैयारी कर रहा है रूस, जब ये दावे किए जा रहे थे तो जयराम रमेश ने यह भी कहा था कि मोदी सरकार की जो विदेशी कूटनीति है वो पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुकी है, वो पूरी तरीके से फेलियर साबित होती हुई दिखाई दे रही है। ये जयराम रमेश के शब्द हैं। उनकी तरफ से यह कहा गया कि हिंदुस्तान के ही खिलाफ में अब रूस पाकिस्तान को JF-17 का इंजन दे रहा है और यह भारत को कमजोर करने की और भारत के जो दुश्मन मुल्क है उसको मजबूत करने की एक पहल है रूस की। रशिया ने क्लैरिफाई कर दिया, कांग्रेस पार्टी को जो है थूक कर चाटना पड़ा। लेकिन अभी भी कांग्रेस पार्टी की निर्लज्जता आप लोग ये देखिए कि अभी तक जयराम रमेश ने इसे लेकर के कोई माफी तक नहीं मांगी है। कांग्रेस पार्टी ने तक जयराम रमेश के इस स्टेटमेंट को, इस फर्जी प्रोपेगेंडे को कंडेम तक नहीं किया है। यह है कांग्रेस पार्टी। इन्हें सिर्फ बहाने चाहिए प्रधानमंत्री मोदी को, भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए की जो सरकार है उसको नीचा दिखाने के लिए, उसका नाम बदनाम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। जो रूस हिंदुस्तान का सबसे करीबी मुल्क है, जो भारत के लिए, जब बांग्लादेश आजाद हुआ था, जो भारत के लिए अमेरिका से तक लड़ गया, जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध चल रहा था तो रशिया ने खुल करके कहा था कि आप युद्ध लड़िए, हम आपके साथ में खड़े हैं। भारत को अपनी इंटीग्रिटी, अपनी राष्ट्र की सुरक्षा का पूरा हक है, यह व्लादिमीर पुतिन की तरफ से कहा गया था। लेकिन कांग्रेस पार्टी को तो मजा आता है फर्जी प्रोपेगेंडे फैला करके। उसी रूस ने S-400 इंडिया को दिया हुआ है और इसी S-400 ने पहलगाम में अटैक के बाद में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो हमने कॉन्फ्लिक्ट देखा, उसी S-400 की बदौलत पाकिस्तान घुटनों पर आ गया था। भारत के DGMO को कॉल करके दया की भीख मांग रहा था कि चलिए अब सीज फायर कर लेते हैं। उसी रूस के ऊपर जयराम रमेश, जो कांग्रेस पार्टी के महासचिव हैं, वो इस तरीके के फर्जी प्रोपेगेंडे फैला रहे हैं। और दोस्तों, ये जयराम रमेश का कोई पहला जो है स्टेटमेंट नहीं है। ये अक्सर कुछ ऐसी चीजें निकाल करके, ढूंढ करके लेकर आते हैं जो बाद में फर्जी और झूठी ही साबित होती हैं। सीधे तौर पर रशिया की तरफ से यह कहा गया है कि अगर कोई ऐसी अफवाहें फैला करके भारत और रूस के रिश्तों में दरार डालना चाहता है तो रूस ने कहा है कि इन मंसूबों में कोई भी कामयाब नहीं हो पाएगा। रूस ने दो टूक जो है जवाब देते हुए कहा कि पाकिस्तान को इंजन सप्लाई करने का दावा पूरी तरह से बेबुनियाद है, पूरी तरह से झूठा है। तो ये झूठे र्यूमर्स फैला करके, झूठी खबरें फैला करके कांग्रेस पार्टी आखिरकार हासिल करना क्या चाहती है? राहुल गांधी विदेश की धरती पर बैठ करके रोना रो रहे हैं, लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। आपकी कांग्रेस पार्टी के महासचिव इस तरीके के झूठे प्रोपेगेंडे फैला करके क्या लोकतंत्र को मजबूत करने का काम कर रहे हैं? क्या इससे संविधान मजबूत होता है? क्या यह लीडर ऑफ ऑपोजिशन का काम होता है? कांग्रेस पार्टी विपक्ष में मेन पॉलिटिकल पार्टी है। क्या वो ऐसे देश की जनता को गुमराह करके सत्ता पर काबिज होना चाहती है कि हिंदुस्तान में तो भाई जो है हिंदुस्तान के जो दुश्मन है उनको भारत के जो दोस्त हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं, भारत की कूटनीति फेल हो गई है? आखिरकार कांग्रेस पार्टी किस तरीके की डेमोक्रेसी चाहती है? और मुझे लगता है कि अभी तक जयराम रमेश ने तक इसे लेकर कंडेम नहीं किया, ना कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस पर कोई जो है तीखी प्रतिक्रिया निकल करके सामने आई है। लोकतंत्र को मजबूत करने की दुहाई देने वाले राहुल गांधी क्या इतनी हिम्मत जुटा पाएंगे कि अपनी पार्टी के महासचिव के ऊपर एक कलेक्टिव डिसीजन लेते हुए कोई बड़ी कार्रवाई करें? क्या कांग्रेस पार्टी में इतनी हिम्मत है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार को नीचा दिखाने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में भारत की कितनी धमक है और रूस के साथ में किस तरीके के रिश्ते हैं, इन सब में झूठी अफवाह फैलाने को लेकर के क्या कांग्रेस पार्टी मादा दिखाएगी कि अपने महासचिव जयराम रमेश के ऊपर कार्रवाई की जाए? क्या राहुल गांधी लोकतंत्र मजबूत करने का एक उदाहरण पेश कर सकते हैं? इसका जवाब है नहीं। लेकिन फिर भी मैं इंतजार करूंगा कि कांग्रेस पार्टी इस पर कुछ तो टीका टिप्पणी करने के लिए आए, खुद जयराम रमेश आकर ही जो है सॉरी बोल करके जाए। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं।
जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नया अपडेट लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।